की चीज है ये, तो ये भी प्रोनाउन होता है। अब ये की इंग्लिश क्या होती है? हु, हुम, हुज हमेशा लोगों के लिए यूज होता है, किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब ये है, refers back to a noun. नमस्ते, जय हिंद, आई एम प्रत्यक्षा, योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन फ्रेंड्स चाणक्य अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो भैया आज हम प्रोनाउन लेकर आए हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, राइट? वील स्टार्ट विद बेसिक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद प्रोनाउन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर प्रोनाउन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, ठीक है, तो एक चीज हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि जो प्रोनाउन होता है, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है? ये नाउन की जगह यूज होते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउन अगेन एंड अगेन, ये नाउन की जगह यूज होते हैं। क्लियर है? क्लियर? ये नाउन की जगह यूज होते हैं। कैसे, क्या, क्यों? देखो ध्यान देना। अगर मैं बार बार लिख रही हूं राम इज काइंड, राम लिव्स इन दिल्ली, राम इज हैंडसम, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग राम again and again, we can use pronoun instead of using noun. मतलब मैं pronoun यूज कर सकती हूँ बार बार राम राम लिखने की बजाय, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी उसको ही कहते हैं pronoun, उसको ही कहते हैं pronoun। क्लियर? उसको ही कहते हैं प्रोनाउन। किसी को दिक्कत? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक सेंटेंस क्लियर, स्मूथ एंड लेस रेपिटेटिव। हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे, और ध्यान रहे एकदम से जैसे ही एडवांस शुरू होगा तो कुछ बच्चे डर जाएंगे, और अभी बेसिक्स है तो जो बच्चे एडवांस पढ़ना चाहते हैं उनको ये एकदम हलवा लग रहा होगा। ये अवॉइड करता है सेम नाउन को रिपीट करने से, शॉर्ट एंड इजी, इंप्रूव क्लैरिटी एंड फ्लो, ये नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, रिया इज एब्सेंट बिकॉज, अब यहां रिया लगाने के बजाय मैंने प्रोनाउन लगा दिया। कुछ छोटे बच्चों को जो सेकंड क्लास के होंगे या फर्स्ट क्लास के होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये प्रोनाउन होता क्या है। तो बस आप अभी इतना याद रखो, ये जो प्रोनाउन शब्द है इसका मतलब है कि जहां जहां नाउन आएगा वहां वहां हम क्या लगा सकते हैं? प्रोनाउन लगा सकते हैं। क्लियर? प्रोनाउन लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेंटेंस में बेटा सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट? देखो, जो भी चीज काम कर रही है वो है सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में। किसके ऊपर काम कर रही है? वो है ऑब्जेक्ट। मैम कैसे, क्या? देखो ध्यान देना, Ritu is playing with a ball, ठीक है। ऋतु
is playing with a ball. देखो काम कौन कर रहा है? ऋतु। कौन सा? प्लेइंग। हाँ के ना? वो क्या काम कर रही है? वो खेल रही है। किसके साथ? बॉल के साथ। तो काम ऋतु कर रही है या बॉल? ऋतु कर रही है ना, तो ऋतु क्या हो गया आपका यहाँ पे? सब्जेक्ट। किसके ऊपर काम कर रही है? बॉल। तो बॉल क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया है उनको भी बताती हूं, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है ना? समझ आ गई? मैं कह रही हूं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी पता लग जाएगा। बच्चों देखो, जो भी चीज काम कर रही होती है वो होता है सब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम कर रही होती है वो होता है आपका अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो हमने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि देखो हमने नाउन के टाइप्स किए थे, ऐसे ही हमारे प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन के टाइप्स मतलब सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है। एनिमल, प्लेस, थिंग, पर्सन, इनके लिए यूज होता है, इसलिए इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, बात समझ आ गई? पर्सनल प्रोनाउन, थोड़ा आगे चल रही हूं पर क्यों चल रही हूं ध्यान लगाना, समझना बच्चों। सब्जेक्ट होता है, पर्सनल प्रोनाउन दो होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है, मैंने लिखा था ऋतु इज प्लेइंग, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, विद बॉल। ठीक है, नाउन इसमें क्या था? ऋतु और बॉल। ठीक है, ऋतु और बॉल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऋतु और बॉल था। अब ध्यान दो, मैंने कहा नाउन की जगह प्रोनाउन आता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट, ये भी क्लियर है कि नाउन की जगह प्रोनाउन आता है। इसमें सब्जेक्ट ऋतु था और ऑब्जेक्ट बॉल था। हाँ के ना? हाँ के ना? क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए हमें पढ़ने होते हैं क्योंकि इसकी जगह मुझे सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, इसकी जगह मुझे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना होता है। क्लियर? बात समझ आ गई? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो मेरा था, चलो, ऋतु इज प्लेइंग विथ शरद। ऋतु इज प्लेइंग विथ शरद। ठीक है, क्लियर? ध्यान देना, ध्यान देना, ऋतु क्या है? सब्जेक्ट, शरद क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तो क्लियर हो गया ना बच्चों? ये तो क्लियर होंगे ना? चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा एक आपका पर्सनल प्रोनाउन में आपका होता है एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मैंने कहा पर्सनल प्रोनाउन में आपका होता है एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। ठीक है मैम, हमें कोई नहीं है भैया। सब्जेक्ट में क्या आता है? ध्यान देना, अगर लड़का है, चलो मैं छोड़ू ये, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, अगर एक से ज्यादा है तो दे। मेरे बारे में बात हो रही है या मैं, मतलब मेरे बारे में नहीं, सॉरी, मैं अपने बारे में बात कर रही हूं। मुझे अपने आप को एड्रेस करना है तो आई,
और वी यानी हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है ही का हिम, शी का हर, दे का देम, आई का मी और वी का अस। क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा ऋतु इज प्लेइंग विथ शरद, ठीक है, क्लियर है बच्चों। मैंने कहा ऋतु सब्जेक्ट है तो इसमें से ये आएगा, क्लियर। हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कहानी छोड़ रहे हैं। ये जो लोग अगर मेरी क्लिप भी डालेंगे या देख रहे हैं, भैया मत बच्चों को, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब बच्चों को ना मत करो इतना टिपिकल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, समझाओ, पर मेरे अकॉर्डिंग जितना, ठीक है, उतना मत करो, धीरे, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। तो ऋतु के, ऋतु मुझे पता लगे सब्जेक्ट, तो उसमें से कुछ भी आएगा। एक लड़की है तो लड़की के लिए शी इज प्लेइंग विद, अब ये था, ये हो गए ऑब्जेक्ट, क्यों भैया, इनके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हैं लड़के, तो ये ऑब्जेक्ट थे, लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिम, विद हिम। क्या ये बात समझ आई कि हमने प्रनाउन नाउन की जगह यूज करे, हमने प्रनाउन नाउन की जगह यूज किया, क्लियर, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही ट्राई करते हैं। राधिका इज मेकिंग अ, या फिर राधिका इज प्लेइंग चेस, ठीक है, इजी सा ले लिया। अब कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, राधिका, लड़की है, हाँ जी, क्या है, राधिका काम कर रही है, क्या हो गया ये, सब्जेक्ट, हाँ कि ना, सब्जेक्ट, किसके ऊपर भैया, चेस खेल रही है, तो फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद भी आ रही है। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब पीछे जाएंगे हम, राधिका सब्जेक्ट है तो लड़की के लिए शी, यहां आ गया आपका शी, बट इसके लिए क्या रखोगे मैम, आपने इसके लिए तो लिखा ही नहीं है कुछ भी, मैं बताती हूं, इट ही रहता है। यहाँ क्या हो गया, राधिका इज प्लेइंग, या तो जैसे अगर चेस है तो फुटबॉल है, क्रिकेट है, राधिका इज प्लेइंग इट, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज, बात समझ आएगी, क्लियर। और अगर यहाँ पर चेस की जगह ये भी होता कि विद सैम, मतलब कोई लड़का है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता, तो सैम ऑब्जेक्ट हो जाता, लड़का है तो लड़के के लिए आप क्या लगाओगे, लड़के के लिए आप लगाओगे हिम, समझ आ रही है, क्लियर। चले आगे, समझ आया क्या पढ़ाना चाह रही थी मैं, क्या नहीं पढ़ाना चाह रही थी, क्लियर, समझ आ गई बात, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं, इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, मतलब कि कोई भी लड़का है उसके लिए आप हमेशा ही या हिम यूज करोगे, लड़की के लिए हर, शी या हर, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए इट, एक से ज्यादा है तो दे, ठीक है। और जब आप, मैं अगर कह रही हूं कि मैं और रौनक मार्केट गए, मतलब उस चीज में मैं भी इंक्लूडेड थी, तो वी वेंट टू मार्केट। पर अगर रौनक एंड राम मार्केट गए तो इसमें मैं इंक्लूडेड हूं नहीं, तो दे आएगा। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। मैं तुमसे कह रही हूं
जैसे I, जैसे राम and I went to market, तो इसमें मैं इंक्लूडेड हूं ना, तो वी आएगा। पर अगर है राम एंड सीता went to market, तो इसमें मैं इंक्लूडेड हूं? नहीं, इसमें मैं इंक्लूडेड नहीं हूं। इसमें दो लोगों की बात हो रही है, इसमें मेरा जिक्र ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहां दे। अब पता लग गया दे का यूज होगा और वी का यूज होगा। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, अब आ जाओ यहां पे कि मैम अस कैसे यूज होता है, ये कैसे यूज होता है। मैं सारी चीजें बताऊंगी, पर आई होप पहले पर्सनल प्रोनाउन आपको ये क्लियर हो गए हैं कि इसमें आपका होता है आई। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें हो गया आपका आई, ही, शी, दे, वी। ठीक है, फिर हो गया आपका मी, और हाँ एक आपका यू भी होता है। ठीक है, मी, हिम, हर, देम, अस, यू। इट का सेम रहता है दोनों में, इट का सेम रहता है दोनों में। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें आगे। ठीक, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम वो कथा स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की। पर हम ये पढ़ते क्यों हैं, ये जानना भी तो इम्पोर्टेंट है। देखो ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये ना छोटे बच्चों की क्लैरिटी के लिए था, प्लस ये जो रूल्स आने वाले हैं उसकी क्लैरिटी के लिए है, प्लस ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लैरिटी के लिए है। तो ये मैं ऐसा मानती हूँ जो 5th क्लास के बच्चे हैं या 6th क्लास के बच्चे हैं, उनको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में दिलचस्पी इतनी है नहीं। फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसलिए बताना चाहूंगी बेटा, ये जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि कभी कभार हम एड्रेस कर रहे होते हैं। कैसे यार, एक दिन मैं, सपोज आप हो, कोई भी बच्चा हो, जैसे दक्षत्री हमारा ऑनलाइन है, तो मैं बोलूं यार दक्षत्री तुझे पता है एक दिन नरेंद्र मोदी जी मेरे घर आए थे। ठीक, ऐसे मैंने बोला। अब ये पढ़ते क्यों हैं कि बच्चे को ये पता रहे कि भैया फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड पर्सन कौन है। क्यों पता लगे? क्योंकि इनके आगे यही प्रोनाउन लिखे रहते हैं जो मैंने अभी तुम्हें इनर बोर्ड खोल कर समझाने की कोशिश करे थे। अगर कुछ बच्चों की ये समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया है तो यहां से सुन लो। या तो आप प्रोनाउन लगाना वैसे सीख सकते हो, या आप प्रोनाउन लगाना फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से सीख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जैसे कि स्पीकर, यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि मैं बोल रही हूं, तो मैं अपने आप को कैसे एड्रेस करूंगी? आई या वी। क्लियर? आई या वी। क्लियर? अगर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी कि तुम सुन रहे हो, तो जो सुन रहा होगा तो मैं उसको एड्रेस कैसे करूंगी? इंग्लिश में, हिंदी में हम बोलते हैं तुम, इंग्लिश में हम बोलते हैं यू।
क्लियर? इंग्लिश में हम बोलते हैं यू। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन, जैसे मैंने बात करी सचिन तेंदुलकर की या नरेंद्र मोदी जी की, तो फिर उनके लिए क्या आया? उनके लिए आया ही, शी या दे। ही, शी या दे। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ आ गई? इसीलिए ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। भैया फर्स्ट पर्सन कौन होता है? वो जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है। तो मतलब मैम क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा आप स्पीकर हो, आप बोल रहे हो, तो हिंदी में आप बोलते हो मैं कल गया था, ठीक है? तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आए। तो आप स्पीकर हो, याद रखने, मतलब ये किसी भी वे में चाहे आप समझ लो कि जब कोई स्पीकर यानी जो स्पीक कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन बन जाता है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा आई अपने आप को एड्रेस कैसे करता है? आई के वे में, ठीक है? सेकंड पर्सन, अगर मैं तुम्हें एड्रेस कर रही हूं, तो जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसको कह रही हूं कि यार तुम कल मिलना, तो तुम मतलब सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को कैसे एड्रेस करूंगी? यू। और थर्ड पर्सन को ही, शी, इट। ठीक है? क्लियर? कभी नहीं भी समझ आए तो हिंदी लगा के देख लेना। आई की हिंदी होती है मैं से भी समझाती हूँ बच्चे को, ठीक है? मी की हिंदी होती है मुझे, ठीक है? वी की हम, अस की हमें, शी या ही की वह, दे की वे, यू की तू या तुम। ये हिंदी होती है, ये आपकी हिंदी होती है। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें आगे? चलो आगे चलते। रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो, मैं एक चार्ट भी दिखाना चाहूंगी रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से पहले, चाहे तो मैं बना भी देती पर उसमें टाइम निकल जाएगा पूरा, ठीक है? ये पूरा का पूरा ना बेटा एक चार्ट होता है, ठीक है? फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ा, ठीक है? सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी। अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो आई, जैसे मैं मार्केट गया, पर अगर आप ये कह रहे हो यार कल ना मैं और राधिका गए थे, तो उसमें आप भी इंक्लूडेड हो, मतलब मैं और राधिका दोनों, तो वी आएगा, ठीक है? जब तुमको एड्रेस कर रहे हो तो यू। ही, शी, इट, दे तुम्हें पता है कब यूज करना है, कब नहीं करना। ये फालतू की बकवास होती है कि थर्ड पर्सन, ये पर्सन, वो पर्सन, कोई जरूरत नहीं है। जहां सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, और अगर वो लड़का है तो ही लगा दो, लड़की है तो शी लगा दो। बात समझ आ गई? क्लियर? ठीक है? अगर एक से ज्यादा है, अगर मैं बोलूं यार मैं और सिमरन मार्केट गए, तो वी आएगा या दे? वी, क्योंकि उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं। मैं बोलूं सिमरन और हर्षित मार्केट गए, तो मैं इंक्लूडेड थी नहीं, तो क्या आएगा? दे। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ आई क्या कहने की कोशिश कर रही थी मैं? भैया मैंने बोला सिमरन और हर्षित मार्केट गए, क्या इसमें मैं इंक्लूडेड थी? नहीं, मैं इंक्लूडेड थी नहीं, पर मैंने बोला सिमरन एंड आई वेंट टू मार्केट, ठीक है? तो इसमें आएगा वी, इसमें आएगा दे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग मनी? ठीक है? ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रपोजिशन के बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रपोजिशन क्या होते हैं पता है? बहुत अच्छी बात है। ये लेवल हम थोड़ा ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है?
ये लेवल हम थोड़ा ऊपर खींच रहे हैं। तो प्रपोजिशन के बाद आपको यूजुअली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखने को मिलेगा। मतलब कि कौन सी वाली कैटेगरी? मी, अस, हर, हिम, देम। यू का बेटा यू ही रहता है। ये वाली कैटेगरी देखने को मिलेगी जब जब प्रपोजिशन आएगा। ठीक है, प्रपोजिशन पता है, वेल एंड गुड। कुछ बच्चों को नहीं पता होता, एक बात बता देती हूं, जहां भी बिटवीन आए वहां आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि ये जो लिस्ट है वो लगा देंगे, वो लगा देंगे। क्लियर? जहां भी आपको प्रपोजिशन दिखेगी, बिटवीन वाली लाइन दिखेगी, आप वहां ये लगा देंगे। क्लियर? क्लियर? चलें आगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर लिंकिंग, देखो जब भी सेंटेंस शुरू हो रहा है इट इज से, तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। हालांकि ये वर्ब है बट स्टिल यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। जैसे इट इज ही, इट इज शी। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज? हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो एक जगह रूल्स में जरूर लिख लें, वो एक जगह रूल्स में जरूर लिख लें। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर? जब भी सेंटेंस इट इज से स्टार्ट हो रहा होगा उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। माय फेवरेट, लेट। लेट, जब भी लेट आएगा सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? लेट से। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा भैया? बिटवीन वाला पढ़ लिया हमने कि बिटवीन के आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, जब भी सेंटेंस इट इज से स्टार्ट हो रहा होगा तो इसमें ओपी लिखती जा रही हूं, इट इज से स्टार्ट हो रहा होगा जब भी सेंटेंस तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। जब भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा होगा, लेट से स्टार्ट हो रहा होगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी हम करेंगे। लेट से स्टार्ट हो रहा होगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ये तीसरा रूल है। क्लियर? देखो ऑब्जेक्टिव 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 ऑब्जेक्टिव, हाँ या ना? क्लियर? चलें आगे। चलिए, ऑर्डर ऑफ पर्सन। मैंने कहा था ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। भैया कहीं ना कहीं तो यूजफुल होते हैं, पर कहां होते हैं? एक तो यहां होते हैं और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना, when different persons are used together, भैया मुझे एड्रेस करना है मैं, कशिश और वो। मुझे ऐसे मेंशन करना है भैया मेरी एक फ्रेंड थी, एक लड़की है, एक लड़का है और हम तीनों मार्केट गए। तो तुम कैसे करोगे? आई, ही, शी, सॉरी यू।
went and to market, ऐसे बोलोगे? नो 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 नो, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 3 1 का रूल, 2 3 1 का रूल। कैसे? 2 3 1 का रूल कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा कि जब भी तीनों पर्सन्स यूज हो रहे हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, दूसरे नंबर पे थर्ड पर्सन आएगा, तीसरे पे फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक, क्लियर है? कैसे? ध्यान दो, देखो सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड में आता है ही शी। अभी हम सिंगुलर्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंगुलर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ही शी इट तो आएगा ही, ठीक है, आए। तो सबसे पहले क्या आएगा? यू, उसके बाद क्या आएगा? ही या शी, उसके बाद एंड 2 3 1 आई, went to, क्लियर है? क्लियर है? हाँ कि ना? क्लियर है? चलो चलो, ठीक है, नॉर्मल। अब आगे चलते हैं। When of नेगेटिव और फॉल्ट सिचुएशन, मतलब ये देखो, ये गलत है सेंटेंस। कोई ब्लेम का आ गया कि कोई गिल्टी है। अब देखो हमारे इंडिया में क्या होता है ना, भैया शीशा टूट गया, किसने तोड़ा? इसने तोड़ा, दूसरे के ऊपर नाम लगा देते हैं। हाँ के ना? हाँ के ना? ठीक है, तो भी 2 3 1 नहीं होगा, फिर 1 2 3 होगा। ये गलत लिख दिया है, याद रखना। ठीक है, फिर 1 2 3 होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ध्यान देना। जब कोई ब्लेम है, कैसे? जैसे कि आई, यू एंड ही, गिल्टी। गिल्टी मतलब हमने कोई गलत अपराध कर दिया है, कुछ हमने कुछ गलत कर दिया। देखो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रही, आपने कोई थेफ्ट कर दी है, आपने चोरी कर दी है, एंड यू हैव बीन चार्ज ऑफ डकैती या फिर मर्डर। ठीक है, तो आपका फॉल्ट है, आपकी गलती है। तो गलती वाली चीज में अपने आप को पहले रखना है, तब रूल होता है 1 2 3। और जब नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे मार्केट गए, घूमने फिरने गए, आर्ग्यूमेंट हो गई, लड़ाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 1। पर जहां ब्लेम है, ब्लेम मतलब भैया आपकी गलती, आपने कुछ गलत किया, गलत जैसे कि आपने चोरी की तो आपके ऊपर ब्लेम आया, आपके ऊपर चार्ज लगा, आपने कोई मर्डर कर दिया, ऐसा कोई चीज है तो 1 2 3 रूल। बाकी कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि मार्केट चले गए, लड़ाई हो गई, तूतड़ा बोल दिया, गुस्से में आ गए, बात कर रहे थे, पार्क चले गए, मूवी देखने गए, प्यार से बैठ के बात कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, कुछ भी, तो 2 3 1। क्लियर है? समझ आ गया? चलें आगे। नाउ माय फेवरेट 2 3 1 कह रही हूं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी एक सीधी सादी ट्रिक पढ़ाती हूं, मैं इसकी एक सीधी सादी ट्रिक पढ़ाती हूं और फिर आगे चलते हैं। क्लियर? ठीक है, आप ये समझ सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन ना, रिलेटिव प्रोनाउन
दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। पहले तो मैं ये बता दूं रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। हु, whom, ये भी प्रोनाउन ही है। whose, सॉरी ई नहीं आएगा यहाँ, whose, which और that। ठीक है, ये आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर, ये होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, कनेक्टर यूज होते हैं, कनेक्ट करते हैं। कैसे? द बॉय, अगर मैं इतना सेंटेंस छोड़ दूं तो ये पूरा है या नहीं? ये पूरा ही नहीं है। मैंने लिखा हु की हिंदी जो, लड़का जो, पूरा सेंटेंस है नहीं। अब देखो ये कनेक्ट करेगा जो बाहर समझ आ गई? अब इस हु ने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ जोड़ा। क्लियर है? जोड़ा। समझ आ गई बात क्या कहना चाह रही हूं क्या नहीं? क्लियर? समझ आया? चलें आगे, चलते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने तुम्हें बोला बेटा इसमें है आपका हु, whom, whose, that, which। क्लियर? ठीक, समझ आ गया बच्चों? चलो, मैं कह रही हूं हु हमेशा आएगा वर्ब से पहले, whom आएगा प्रोनाउन से पहले, whose आएगा नाउन से पहले, that और which फॉर नॉन लिविंग। इसमें भी डिफरेंस होता है पर बताऊंगी, पहले ये क्लियर करते हैं। ठीक है, पहले ये क्लियर करते हैं। चलो, अगर है सपोज द गर्ल डैश बैक is here is crying, छोड़ो। ठीक है, ध्यान देना। देखो, मैं कह रही हूं ब्लैंक के बाद नोटिस करना क्या है। यहां क्या है? वर्ब। यहां क्या है? प्रोनाउन। यहां क्या है? नाउन। ठीक, समझ आ गया भैया? दोबारा ले लो। देखो, यहां क्या है? वर्ब। ये क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है?
नाउन। क्लियर, बात समझ आ गई? देखो वर्ब मैंने क्या लिखा, वर्ब किस में आ रही है? हु। तो आपको ना ब्लैंक के बाद वाला देखना होता है कि यहाँ वर्ब है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो यहाँ क्या आ गया? हु। अब यहाँ प्रोनाउन है, प्रोनाउन के आगे हुम, तो यहाँ क्या आ गया? हुम। मतलब आपको ब्लैंक के आगे देखना है, ब्लैंक के आगे देखना है कि यहाँ क्या है। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं दैट और विच की बात करूं तो भी इसमें बहुत डिफरेंस बताते हैं, बट इससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ। जब भी अगर प्रपोजिशन आए तो आपको विच लगाना है। जैसे द हाउस इन डैश आई लिव इज वेरी बिग। ठीक है, तो इसमें इन आ गया, प्लेस के बारे में बात हो रही है कि मैं जहां रहता था, तो बेटा यहां विच आएगा। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। क्लियर है? ये चीज अच्छे से याद रखना, भूल मत जाना इस चीज को, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसके अलावा और कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स टू क्लॉजेस या टू सेंटेंसेस, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। रेफर्स बैक टू अ नाउन एंटीसीडेंट, मतलब द गर्ल हु came yesterday is my sister। तो बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब ये है, रेफर्स बैक टू अ नाउन, मतलब ये जो है ना इसके बारे में ही बात कर रहा है, इस नाउन के बारे में ही बात कर रहा है। चाहे यहाँ हु हो, चाहे यहाँ whom हो, चाहे यहाँ which हो, चाहे यहाँ दैट हो, ये सारे के सारे इसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? रिलेटिव नाउन क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, हु हमेशा वर्ब से पहले आएगा, whom हमेशा प्रोनाउन से पहले आएगा, और whose हमेशा नाउन से पहले आएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक और चीज, हु, whom, whose हमेशा लोगों के लिए यूज होता है, दैट और विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि द कॉपी डैश ऑन द टेबल इज माइन। ध्यान दीजिएगा, कॉपी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है? सॉरी, हाँ अब हो जाएगा। डैश इज ऑन, देखो ध्यान देना, यहां वर्ब था, आना क्या चाहिए था? हु आना चाहिए था, बट आया क्या? दैट। या विच लगा लो, विच इज ऑन द टेबल। क्यों? क्योंकि कॉपी नॉन लिविंग थिंग है। देखो सब्जेक्ट देख लिया करो कैसा है, हु, whom, whose, ये सारे लिविंग थिंग के लिए आते हैं।
ये सारे लिविंग थिंग के लिए आते हैं। ये सारे नॉन लिविंग थिंग के लिए आते हैं। ये आपका आएगा वर्ब के सामने, प्रोनाउन के सामने, नाउन, और इसका मैंने आपको बताई थी। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? चलें आगे। चले, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट। दिस, दैट, दीज, दोस। क्लियर? दिस, दैट, दीज, दोस। ध्यान देना इसमें, इन यह है, ये वह है, ये हिंदी होती है। जब आप किसी के ऊपर इशारा कर रहे होते हो ना, जैसे ये दूर में ना मेरा क्लचर रखा है, तो दूर है, तो मुझे कुछ भी है, मुझे बताना है पॉइंट करके कि ये मेरी चीज है, तो मैं कैसे बोलती हूँ? ये मेरी चीज है, ये। तो ये भी प्रोनाउन होता है। अब ये की इंग्लिश क्या होती है? दिस। ठीक है? कोई चीज पास में है तो दिस और दिस। कोई चीज दूर है तो दोज या दैट। समझाती हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ध्यान देना, ध्यान देना मेरी बात। जब कोई चीज दूर है, सॉरी पास वाला लेते हैं, तो दिस या दिस। और अगर एक है तो दिस, अगर एक है, और एक से ज्यादा है, ऊपर लिख दिया मैंने पास वाली चीजों के लिए, और एक से ज्यादा है मतलब मैंने यहां दो लिख दिया, समझ गए? तो दिस, तो दिस। क्लियर हो गई बात? अगर कोई चीज दूर है तो दिस, तो दैट और दोज। दैट कब? जब एक चीज है। दोज कब? जब दो चीज है। सपोज है डैश आर माई पेन्स, तो मुझे पता लग गया ये प्लूरल है, तो इसमें चाहे दीज लगा दो या दोज लगा दो। मैम दोनों दे रखे हैं तो क्या लगाएं? दीज को प्रेफरेंस दीजिए। क्लियर? कुछ यूट्यूबर्स ये भी कह सकते हैं मुझे देख के गलत पढ़ा रही है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आप दीज को दे सकते हैं, पास अगर यहाँ वर होता तो आप दोस्त की फैमिली लगाएंगे। मतलब जब अगर प्रेजेंट की फैमिली बात है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कोई चीज पास में या दूर में, जैसे डैश इज माई पेन, डैश वॉज माई पेन। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर सिंगुलर है, यहां पर बच्चों दैट भी आ सकता है और दिस भी, यहां पर भी दैट और दिस आ सकता है। पर मेरा मानना ये है जब यहां प्रेजेंट टेंस है और यहां पास, तो पास्ट में लगाओ दैट और प्रेजेंट में लगाओ दिस। क्लियर? क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आ गया कि भैया क्यों इसमें क्या लगाना था और क्यों नहीं लगाना था? समझ आ गया?
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए पढ़ते हैं। इसके ये चार ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। चलिए पढ़ते हैं क्या है, कैसे है, क्यों है, क्योंकि मैं समझा सब चुकी हूं। तो आपका दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, पर अगर मैं बात करूं दीज और दोस प्लूरल के लिए यूज होता है। क्लियर? बात समझ आ गई? चलिए, अगर मैं अगर कोई नियर का है, ये भी अगर कोई नियर का है, ये फार के लिए यूज होता है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने को, बस यही इंपॉर्टेंट था कि फार की चीजें हैं तो दैट और दोज लगाएं, नियर की चीजें हैं तो दिस और दीज लगाएं। ठीक है, चलिए पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब पता है क्या है? पॉजेसिव मतलब पोसेशन। पॉजेसिव मतलब पोजेशन। पोजेशन मतलब कोई चीज का ओनर कौन है। पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे होते हैं वो भी अगर आप चाहो तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आपका बन जाता है माइन या आर्स। ठीक है, जैसे आपको बोलना है ये गाड़ी हमारी, मतलब फॉर एग्जांपल गाड़ी है तो आपकी मम्मी पापा भी ऐसे ही तो बोलोगे हमारी गाड़ी है, तो ये आर्स की जो हिंदी होती है हमारी होती है। पोजेशन ही तो दिखा रहे हो कि किसकी है, हमारी है, किसकी है, मेरी है, तो माइन की हिंदी होती है आपकी मेरी। दूसरा योर्स, तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारी। इसकी लड़के के लिए हिज, लड़की के लिए हर्स, और अगर कोई है तो इट्स। ठीक है, प्लूरल के लिए देयर्स, मतलब उनकी। क्लियर हुआ क्या कहना चाहती हूं, क्या कहना नहीं चाहती? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब पोजेशन। पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब पोजेशन। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या इसमें है। शोज ओनरशिप और पोजेशन। ये आप देखिए बहुत सारे बच्चों को इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, इसमें डबल एस और डबल एस है। इट टेल्स दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। क्लियर? अब देखो फर्स्ट, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे कैसे करेंगे। देखो ये हम तब पढ़ेंगे जब हम एडजेक्टिव करेंगे। जब हम एडजेक्टिव करेंगे तो अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जब हम एडजेक्टिव करेंगे तब हम पढ़ेंगे। क्लियर? जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ये सारे प्रोनाउन होते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी पर अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पता है हिंदी क्या होती है? जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनकी हिंदी होती है अपने आप। आप कभी ऐसे बोलते हो ये काम मैंने अपने आप किया। अपने आप किया मतलब ये काम मैंने अपने आप किया, मतलब कि आई डिड इट माई सेल्फ। इसकी इंग्लिश ये होती है, ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यू डिड इट, इनकी सारी हिंदी एक सी होती है। यू डिड इट योरसेल्फ, तुमने अपने आप किया। पर हमें कैसे पता लगेगा क्या लगाना है? यू के लिए माई सेल्फ थोड़ी लगाओगे, माई सेल्फ तो आई के लिए ही लगाओगे, यू के लिए तो योर सेल्फ ही लगाओगे, शी के लिए हर सेल्फ। ठीक है, शी के लिए क्या लगाओगे? शी के लिए हर सेल्फ, या हर सेल्फ मत लगा देना, बस सेल्फ लगाना। ठीक है, ही के लिए हिज सेल्फ लगा के आते हैं बच्चे, नहीं हिम सेल्फ। ठीक है, दे के लिए देम सेल्व्स। जब प्लूरल है तो SLVES हो जाता है।
SE, समझ रहे हो, सेल्व्स हो जाएगा SELVS। डे के लिए क्या होगा, देम सेल्फ। वी के लिए आर सेल्फ। तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। भैया देखो, पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक बात मानती हूँ, ठीक है। और बहुत सारे जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे जल्दी जल्दी बोलूंगी कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो नहीं देख रहे, जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फाइन, अगली बार हम प्रोनाउन पार्ट 2 लेकर आएंगे। क्लियर? आई होप यू लाइक द सेशन। तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहें, बढ़िया मस्त रहें, ठीक है। कोई भी आपको आज के सेशन में डाउट था, आप बिल्कुल बता सकते हैं हमें कि हमें मैम ये डाउट था, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं मैम हमें ये डाउट था, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। मोर ओवर किसी क्वेरी के लिए अगेन बोलूंगी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है।